तो पांडवों को वनवास मिला था और सब कुछ हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे, और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास ये मिला था पांडवों को। अब पांडव महल छोड़ना पड़ा, महल छोड़ के जाके गांव में बस गए, आश्रम में रहने लगे। अब जब आश्रम में रहने लगे तो करते क्या थे वो, अब भीम हो, अर्जुन हो, नकुल सहदेव, ये क्या करते थे, सुबह उठते थे, खाते पीते थे, सोते थे, सुबह उठते थे, खाते पीते थे, सोते थे। तो कृष्ण भगवान ऊपर से ये सब देख रहे थे, कृष्ण भगवान ऊपर से देख रहे थे, और कृष्ण भगवान ने देखा यार ये पांडव कर क्या रहे हैं, ये तो फुल मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं यार, ये वनवास मिला है या ऐश मिली ही नहीं, और ये कर क्या रहे। अब वो तो फ्यूचरिस्टिक यानी कि विजनरी थे, भगवान थे, उन्हें तो पता था भाई फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और पांडव थोड़ी भगवान थे, उन्हें थोड़ी पता था कि भाई आने वाले टाइम में हमें युद्ध करना पड़ेगा कौरवों से, बट कृष्ण भगवान को तो पता था इनको युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान पहुंच गए उनके पास। अब उन्होंने अर्जुन को बुलाया, इतना भाई क्या कर रहे हैं ये, कह रहे प्रभु जिसके साथ आप, उसको और कुछ करने की जरूरत क्या हो भाई, भगवान जिसके साथ हो उसको कुछ और करने की जरूरत है इस पृथ्वी पे। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक लाइन कही थी, बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूं, बट फिर भी तेरे को अपने कर्म जरूर करने पड़ेंगे, बट कर्म तो सबको करने पड़ेंगे दोस्त, कर्म किए बगैर तो आपको फल नहीं मिल सकता। चाहे ऊपर वाला आपको देना भी चाहे तब भी आपको लेना पड़ेगा, वो नहीं देगा, काम करना पड़ेगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे तभी वो मिलेगा। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि पार्थ ये कर्म तो तेरे को भी करने पड़ेंगे, मैं पांडवों के साथ हूं, बट फिर भी तेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने बोला अब क्या करूं भाई, उसने बोला कि तुम बहुत अच्छे धनुर्धारी हो, तुम बहुत अच्छा धनुष चला सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास तीर कमान ही ना हो तो तुम क्या, जीरो। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ये बात। उन्होंने बोला तुम बहुत महारथी हो, तुम बहुत महारथी हो, अच्छा धनुष, तुम निशाना अचूक लगा सकते हो, बट तुम्हारे पास जब बाण ही नहीं है तो निशाना क्या लगाओगे। अर्जुन तपस्या करो, और तपस्या करके सारे बाण तुम्हारे पास होना चाहिए। और दोस्तों 12 साल अर्जुन ने तपस्या की थी। और श्री कृष्ण ने एक लाइन बोली थी सारे पांडवों को, उन्होंने कहा था ये जो वनवास है ये क्या वनवास पांडवों के एक नए जन्म का वनवास तो नहीं है, एक नए जन्म का उदय तो नहीं है, एक नए जन्म की तैयारी तो नहीं है। जब 12 साल के बाद अर्जुन वो 12 साल पहले वाला अर्जुन नहीं था, वो बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि उसके पास इस पृथ्वी के सारे तीर कमान तरकश में थे। उसने 12 साल तपस्या की थी। क्या आप अपने नए वर्जन के लिए काम कर रहे हो? क्या आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हो? आप अपने दिमाग में कंटेंट डालने के लिए काम कर रहे हो?